देखो बेटा, अब जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने क्या लिख रखा है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए, मैंने आपको जो डेफिनेशन बता रखी है, मैंने आपको बता रखा है वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू नॉट बोल लो इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, बोलिए, ए से बी हम किसी पॉइंट पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए लिखते हैं। अगर जो मैं सपोज बेटा क्यू नॉट को मैं 1 ले लेता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपली कितना आ जाएगा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। पर बेटा इफ कंडीशन है इफ वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी कि दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी वी बी माइनस वी ए की जगह भी कितना आ जाएगा, वी बी आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज को मूव कराने के लिए वो कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि जब दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो हमें किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है कि एक ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो हमें किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात बेटा? तो बेटा कंक्लूजन ये निकलता है, हेंस नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब है कि हमें किसी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से हम उस चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने लिखा इफ dx इज द स्मॉल डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। देखिए, अगर जो हमने किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक छोटा सा डिस्टेंस dx मूव कराया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होता है, dw कितना होगा, बोलिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने आपको कल को बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू dx, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो dw कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा E dx cos थीटा आ जाएगा। अब बट वी नो दैट इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, dw बेसिकली कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, dw इज 0। तो जब dw 0 होगा तो ये कितना आ जाएगा, w विल बी E dx cos थीटा, और E dx cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब जो बेटा E dx cos थीटा कितना है, E dx cos थीटा 0, इसका मतलब cos थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। एंड cos थीटा, cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos 90 पे, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, E और dx के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना। ठीक है, E और dx के बीच में कितना एंगल होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो बेटा देखिए, हमारे पास थीटा कितना है, 90 आया, तो इससे ये प्रूफ होता है कि E और dx क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, हर समय नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सरफेस कंसीडर करता हूं, सपोज ये है सरफेस ABCD फॉर एग्जांपल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन, हाँ बेटा, कोई और है। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है ABCD, अगर जो इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कॉपी है, इस कॉपी के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज क्या है, परपेंडिकुलर है।
यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पूरा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों कहलाएगा बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्योंकि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो सरफेस मैंने दिखाया है आपको, ये सपोज सरफेस ए बी सी डी मैंने जो सरफेस दिखाया है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब मान लीजिए मैं इस सरफेस में किसी चार्ज को पी से किसी चार्ज को मैं सपोज ई से एफ पॉइंट तक मूव कराता हूँ, यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को मूव कराता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखना कि कोई सा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंडरस्टूड सी बात है, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बच्चों, अब जरा इधर देखिए बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई मान लीजिए एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है ओ पॉइंट पे, ठीक है ना बेटा। अब मान लीजिए जो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है ना, इस पॉइंट पी के अराउंड मैंने क्या कर दिया, ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बना दिया, ठीक है ना, ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। तो अब सपोज मान लीजिए ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में मैं किसी चार्ज को पी से किसी पॉइंट एस तक लेके जाता हूँ, ठीक है, कहां से कहां लेके जाता हूँ, पी से किसी पॉइंट एस पे लेके जाता हूँ, तो एस पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर है, और पी पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना है, रेडियस के बराबर है। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q ओवर आर, और जो एस पॉइंट पे पोटेंशियल है वो भी कितना हो जाएगा, 1/4πε0 बोलो Q ओवर आर, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, जो चार्ज है उससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो वर्क डन अगर जो मैं निकालना चाहता हूँ, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू एस, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट एस माइनस पोटेंशियल एट पी। अब दोनों पोटेंशियल सेम है तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। और तुम्हें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, किसी भी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए जो मैं वर्क डन करूंगा वो क्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये वर्क डन तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, ई डी आर कॉस अगेन कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो थीटा कितना, कॉस थीटा होगा 0, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और वैसे भी सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था जैसे कोई भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होगी। और ये जब मैं पॉइंट पी से एस तक जाऊंगा तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाऊंगा मैं ऐसे टेंजेंशियल दिखाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा, टेंजेंशियल। तो अगेन आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या हो जाएगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, एक सर्कुलर पाथ की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे कोई चार्ज है Q, इसके अराउंड मैंने एक ये सर्कुलर पाथ बना दिया, एक और सर्कुलर पाथ बना दिया। तो इन सारे सर्कुलर पाथ के अलाउंग जो चार्ज को जब मैं मूव कराऊंगा तो चार्ज क्या होगा, उस चार्ज को मूव कराने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो ये सारे सर्कुलर पाथ क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होंगे। तो किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, उस चार्ज के अराउंड क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चे, किसी भी चार्ज के अराउंड मैंने क्या बोला, किसी भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों। दूसरी बात, अगर जो मैंने मान लीजिए कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हो जाएंगे, वो इस तरह से बनेंगे। These इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, तो जिस भी एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, उस एक्सिस के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात।
और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? इट इज क्लियर और नॉट? सर आगे क्लियर। देखिए बेटा, अगली बात आती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बेटा, मैंने क्या लिख रखा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बेटा, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, ओ पॉइंट पे कोई चार्ज है क्यू। ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट ले लिया और एक बी पॉइंट ले लिया। ठीक है बच्चों, क्या लिया मैंने? दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। अब देखिए बेटा, मुझे आप एक चीज बताइए, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? बोलिए, टेल मी। सर हाँ बोलो भाई, सिंपल सी बात है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब हम किसी चार्ज से अवे जाते हैं तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है ना बच्चे? तो हम लिखेंगे लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने ले लिया बी, ठीक है ना, यानी कि बी ए को मैंने ले लिया बी। लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू बी ए, जिसको मैं ले लेता हूं बी। इसी तरीके से लेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल्स टू वी बी, जिसको मैं लूंगा वी माइनस डी बी। देखो बेटा, जब मान लीजिए सपोज मैं मानता हूं कि और बी पॉइंट काफी क्लोज है, थोड़ा सा आगे बी पॉइंट, तो जब हम ए से बी जाएंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो ए से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखा, बोलो, बोलिए, वी बी इक्वल टू मैंने लिखा वी माइनस डी बी। ठीक है बच्चे? अब मान लीजिए आपको पता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, सपोज यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, क्यू नॉट को मैंने 1 मान लिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मैं सपोज किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी मूव कराता हूँ, तो तुम्हें पता है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए होगा, ए होगा। बोलो, ये होगा कि नहीं होगा? अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, देखो मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे काम करती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मुझे वो इस तरफ दिखानी पड़ेगी। बोलिए, बाहर की तरफ दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे काम करती है। अब मैं देखिए कि मैं किसी चार्ज को ए से बी की तरफ ले जा रहा हूं, यानी कि जो चार्ज का मोशन है, जो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। चार्ज इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बेटा? अगर जो अंदर की तरफ लाता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता, अब मैं जब बाहर की तरफ ले जा रहा हूं तो चार्ज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए, वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू सेम होती है, तो वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो बेटा डब्ल्यू ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डी आर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि ई और डी आर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डब्ल्यू ए बी सिंपली किसके बराबर आ जाएगा, ई डी आर के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ई डी आर। ठीक है बच्चों? तो अब आप देखेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर है, वी बी माइनस बी ए के बराबर भी है, और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर है, ई इंटू डी आर के बराबर भी है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ई डी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बी, बोलो कितना आ जाएगा, वी बी माइनस बी ए आ जाएगा। ठीक है? ई डी आर कितना आ गया हमारे पास, वी बी माइनस बी ए। अब देखिए इसको लिखेंगे हम, ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे लिख लिया मैंने इसको। देखिए ई डी आर, बच्चों मुझे बताइए वी बी किसके बराबर है, व्हाट इज वी बी, टेल मी, जल्दी से बोलो, व्हाट इज वी बी? वी बी है बी माइनस डी वी, और बी ए किसके बराबर है, बी ए हमारे पास बी के बराबर है। तो ये ई डी आर कितना आ जाएगा, वी माइनस डी वी माइनस वी, तो वी से वी कैंसिल, तो हमारे पास ई डी आर कितना आ गया, माइनस डी वी के बराबर आ गया। ई डी आर कितना आ गया बच्चा हमारे पास, माइनस डी वी। ठीक है? तो यहां से हमारे पास ई कितना आ जाएगा, ई हमारे पास आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन
डी आर। कितना आ गया हमारे पास? ई माइनस डीवी अपॉन डी आर के बराबर आ गया। ठीक है, तो बेटा जो डीवी अपॉन डी आर है, डीवी अपॉन डी आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं डीवी अपॉन डी आर को? इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना? तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसकी बराबर आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट।